देखिए, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर है। सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु इंसान के अंदर है, मनुष्य के अंदर है, जिसको आस्तीन का सांप कहा जाता है। आस्तीन का सांप जो अंदर ही अंदर नसता है, अंदर ही अंदर नसता है, और वह है नफ्स। वह है नफ्स। नफ्स से कोई बचा नहीं, कोई बचता नहीं। नफ्स अंदर ही अंदर डंक मारती है, डसती है। जहरीले नाग से भी ज़्यादा खतरनाक जहर नफ्स के अंदर है, इंद्री के अंदर है, जो सेक्स के लिए, जना के लिए ज़्यादातर जोर देता है। सेक्स करने के लिए, जना करने के लिए, फन फाड़ कर नफ्स खड़ा हो जाता है। सेक्स करने के लिए, जना करने के लिए, काम वासना के लिए। अब ये सबसे बड़ा दुश्मन, इससे बड़ा कोई दुश्मन, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जो आस्तीन का सांप है, जो हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर है। हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर है, और हर इंसान, हर मनुष्य अपने अंदर पालता है इसे, अपनी खून पिलाकर पालता है इसे। मारता नहीं है, मारता नहीं है। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान खुद है। नफ्स से बड़ा दुश्मन इंसान है, नफ्स से बड़ा दुश्मन मनुष्य है। दुश्मन का साथ देना दुश्मनी है, दुश्मन का साथ देना दुश्मन ही है। तो जो दुश्मन का साथ देगा वो तो खुद दुश्मन है ना। तो नफ्स का साथ देने वाला इंसान अपना दुश्मन नहीं है तो क्या है? नफ्स का साथ देने वाला इंसान अपना खुद दुश्मन नहीं है तो क्या है? अपना खुद शत्रु नहीं है तो क्या है? 99% इंसान, 99% मनुष्य अपने नफ्स को गिजा देता है, खुराक देता है। उसके लिए एक से एक जड़ी बूटी, दवा, माजून लाया करता है। एक से एक घी, मक्खन, मलाई, राबड़ी खाता है, फल फ्रूट खाता है, ताकि नफ्स उसकी जगी रहे, नफ्स उसकी जिंदा रहे। कोई नफ्स को मारना नहीं चाहता, कोई नफ्स को मारना नहीं चाहता। उसकी ग़िज़ा लाता है, उसकी खुराक लाता है, उसको जिंदा रखने के लिए अपना खून पिलाता है, और उसी के लिए अच्छे अच्छे ग़िज़ाओं को, अच्छे अच्छे खुराक को खाता है। देखिए, नफ्स को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप नफ्स को मारना नहीं चाहते। आप अपने नफ्स को मारना नहीं चाहते, इसलिए कि नफ्स से आपको मज़ा मिलती है, लज्जत मिलता है। वो लज्जत देता है, मज़ा देता है, सेक्स करने में, जना करने में, मीटिंग करने में। इसलिए आप उसको मारना नहीं चाहते, उसको बचाना चाहते, उसको जगाना चाहते, उसे मजबूत हाथी, घोड़े की तरह बनाना चाहते। हाथी की तरह, घोड़े की तरह अपने नफ्स को बनाना चाहते। इसी के लिए आप एक से एक ग़िज़ा, एक से एक खाना खाते हैं। शादी ब्याह इसी के लिए करते हैं, अपनी नफ्स की पूर्ति के लिए, अपनी सेक्स, अपनी जना की तृप्ति के लिए। तो आप बताइए कि आपके घर में शेर है और एक तरफ बकरी है, तो शेर तो मजबूत है, बकरी तो मजबूत नहीं है। मगर आप बकरी को खाना दें, शेर को नहीं दे, शेर को भूखा छोड़ दे, बकरी को खाना दे, तो शेर भूखा मर जाएगा, उसे मारना नहीं पड़ेगा। शेर भूखा मर जाएगा, उसे मारना नहीं पड़ेगा। अगर शेर को बचाना चाहेंगे तो उसे खाना देंगे, गिजा देंगे, उसके खाने के इंतजाम करेंगे।
तो शेर को पालना चाहेंगे, नाग को पालना चाहेंगे, तो उसके लिए खाना, उसके लिए ग़िज़ा लाना चाहेंगे और लाएंगे। सांप पालेंगे तो दूध पिलाएंगे, हाथी पालेंगे तो पेड़ पौधे लाएंगे, घोड़े पालेंगे तो चना खिलाएंगे, शेर पालेंगे तो मांस खिलाएंगे। तो आप अपने भीतर जानवर को पालेंगे, अपने भीतर जानवर को पालेंगे। नफ्स एक जानवर का नाम है, नफ्स एक जानवर का नाम है और वो शैतान है। नफ्स शैतान है, नफ्स जानवर है। हर इंसान अपने भीतर शैतान को पालता है, जानवर को पालता है। जबकि शैतान को पालना नहीं है, जानवर को पालना नहीं है। अपने भीतर से शैतान को, जानवर को मार देना है। उसकी ग़िज़ा, उसकी खुराक उसे नहीं देना है, बस उसे भूखे छोड़ देना है, उसे भूखे छोड़ देना है। देखिए, इंसान अगर 3 महीने तक खाना नहीं खाए तो सेक्स करना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। 3 महीना खाना नहीं खाए, पानी पी कर रहे, बस भोजन नहीं करे, अन्न नहीं छुए, 3 महीना के बाद उसका नफ्स धीरे धीरे मर जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा मरने में, इसीलिए रोज़ा बनाया गया। रोज़ा इसीलिए बनाया गया कि तुम्हारी नफ्स मर जाएगी। न ज़्यादा खाओगे, न खून बनेगी, न नफ्स बचेगी। तो ग़िज़ा लाना चाहिए, खुराक लानी चाहिए और खाना भी चाहिए, मगर रूह के लिए, रूह के लिए। अब यहाँ एक गलती देखिए, नफ्स के लिए मेहनत करते हैं, एक से एक दवा, एक से एक इलाज करते हैं, एक से एक ग़िज़ा खाते हैं, एक से एक जड़ी बूटी माजून वगैरह खाते हैं नफ्स के लिए, नफ्स जिंदा रखने के लिए, नफ्स को जागे रखने के लिए, नफ्स परस्ती के लिए, नफ्स की गुलामी के लिए। मगर रूह के लिए ग़िज़ा नहीं लाते, आत्मा के लिए भोजन नहीं लाते। इसलिए भीतर रूह मर जाती है, आत्मा मर जाती है। हालांकि रूह की मौत नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं, मगर बिना ग़िज़ा की वजह से, बिना खाना की वजह से रूह मुर्दा हो जाती है, आत्मा मुर्दा हो जाती है। वो कुछ कर नहीं पाती, उससे कुछ हो नहीं पाता। इसलिए नफ्स काम करती है, नफ्स काम करती है। सारी ग़िज़ा नफ्स के लिए लाते हैं, सारी दवा इलाज नफ्स के लिए करते हैं। तो लज्जत मिलती है नफ्स परस्ती में, लज्जत मिलती है सेक्स जना करने में। इसलिए नफ्स के लिए खाना अच्छा खाते हैं, ग़िज़ा अच्छा खाते हैं, अंडा, घी, मछली, दूध और भी कई तरह के माजून जड़ी बूटी खाते हैं, ताकि हमारी नफ्स जगी रहे, खड़ी रहे, हाथी घोड़े की तरह रहे और हम सेक्स जना करते रहे। ये घर घर की कहानी, हर घर की कहानी है। आलिम भी यही करता है, पंडित भी यही करता है, गुरु ज्ञानी भी यही करता है। सब नफ्स परस्ती के पीछे भागते, नफ्स के गुलाम है, क्योंकि वो लज्जत देता है, मज़ा देता है। अगर लज्जत नहीं दे, मज़ा नहीं दे, तो फिर उसके पीछे कोई नहीं भागेगा। सेक्स में, जना में लज्जत नहीं मिले, मज़ा नहीं मिले, तो कोई सेक्स, कोई जना नहीं करेगा। अगर उसमें मज़ा नहीं मिले, लज्जत नहीं मिले, नशा नहीं मिले, तो कोई भी सेक्स जना नहीं करेगा। जैसे शराब पीने में मज़ा मिलता है, नशा मिलता है, गांजा पीने में नशा मिलता है, मज़ा मिलता है, खेल कूद में, फिल्म देखने में, सब में नशा मिलता है, मज़ा मिलता है। इसलिए जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, सिनेमा देखते हैं, इसलिए कि उसमें मज़ा मिलती है, नशा मिलता है। ऐसे ही सेक्स में, जना में सबसे ज़्यादा मज़ा, सबसे ज़्यादा नशा सेक्स में, जना मिलती है। दुनिया के हर काम में मज़ा है, दुनिया के हर खान पान में मज़ा है, सब में नशा है, मज़ा है, लज्जत है, स्वाद है। पैसा में, धन में, ज़मीन जायदाद में, राजपाट में, नाम में, शोहरत में, सब में लज्जत, सब में मज़ा है। मगर सबसे ज़्यादा मज़ा, सबसे ज़्यादा लज्जत
नफ्स परस्ती में है, भोग संभोग में, सेक्स और जना में। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा दिन भर राजपाट किए और रात भर सेक्स जना के लिए दासियाँ लाए, बीवियाँ लाए, गुलाम लाए, रात भर रंग महल में सेक्स किए, जना किए, अय्याशी किए। रानियाँ भी, राजा भी, सैकड़ों औरतों के साथ, सैकड़ों मर्दों के साथ रानियाँ सेक्स की, जना की, राजा सेक्स किया, जना किया। इसमें सबसे ज़्यादा लज्जत, सबसे ज़्यादा मज़ा है। इसलिए इसको जिंदा रखना सबके लिए ज़रूरी है, इसका जिंदा रहना सबके लिए ज़रूरी है। और यही वजह है कि सारी कमाई, सारी दौलत अपने नफ्स पर, अपने नफ्स परस्ती पर लगा देते, लुटा देते हैं। रूह पर, आत्मा पर खर्च नहीं करते, क्योंकि रूह पर, आत्मा पर दौलत का खर्च नहीं होगा। दौलत से रूह नहीं भरेगी, दौलत से रूह नहीं भरेगी, दूध घी मक्खन मलाई से रूह नहीं भरेगी। रूह अगर भरती दौलत से, घी दूध मलाई मक्खन से, तो रूह भी जिंदा रहती है अंदर, मगर इससे नफ्स जिंदा रहती है, नफ्स मजबूत रहती है। रूह का ग़िज़ा नहीं मिलती, रूह का ग़िज़ा है ही नहीं है। मक्खन, दूध, घी, मलाई, रुपया पैसा, धन दौलत, राजपाट, ये रूह का ग़िज़ा नहीं है, आत्मा का भोजन नहीं है। इसलिए जन्म से मृत्यु तक रूह को ग़िज़ा नहीं मिलती, आत्मा को भोजन नहीं मिलती। अब बताइए कि जन्म से मृत्यु तक आत्मा को भोजन नहीं मिली, रूह को ग़िज़ा नहीं मिली, उसकी ग़िज़ा उसको नहीं मिली, उसका भोजन उसको नहीं मिला, क्या जिएगा वो, क्या जिएगा वो, कैसे जिएगा वो? इसको भोजन ही नहीं मिले, ग़िज़ा ही नहीं मिले, वो जिएगा कैसे, जिंदा रहेगा कैसे? उसकी मृत्यु नहीं है, इसलिए मरता नहीं है, न तो कब का मर जाता। करोड़ों करोड़ों जन्मों से आत्मा भूखी है, प्यासी है, उसको भोजन नहीं मिलता। किसी जन्म में, किसी योनि में आत्मा को भोजन नहीं मिलती, रूह को ग़िज़ा नहीं मिलता। और मनुष्य शरीर पाने में, मनुष्य जीवन जीने में, इसमें भी ग़िज़ा नहीं मिलती, रूह को भोजन नहीं मिलता, आत्मा को। 84 लाख योनियों में नहीं मिला भोजन, आत्मा को नहीं मिला ग़िज़ा, रूह को। मनुष्य शरीर में आया, इंसानी जिस्म में आया, अब इसमें नफ्स को ग़िज़ा मिली, इंद्रिय को भोजन मिला, आत्मा को भोजन नहीं मिली, रूह को ग़िज़ा नहीं मिला। तो नफ्स को ग़िज़ा मिली, इंद्रिय को भोजन मिला, नफ्स मजबूत हुआ, इंद्रिय मजबूत हुई, सेक्स जना में, काम वासना में, भोग संभोग में रात दिन डूबे रहे। आत्मा भीतर भूखी मरती रही, करोड़ करोड़ जन्मों में मरती रही। अब एक जन्म मनुष्य की मिली, एक जन्म इंसान का मिला, इसमें कम से कम जिंदा होता, जीता, इसको ग़िज़ा मिलती, इसको खुराक मिलता। तो इसमें भी उसको ग़िज़ा नहीं मिली, खुराक नहीं मिला, क्योंकि नफ्स परस्ती में, इंद्रिय के पीछे आत्मा को भूल गए, रूह को भूल गए। अब इस तरह से तो रूह मरी पड़ी है, आत्मा मरी पड़ी है, नफ्स जगी है, नफ्स जिंदा है, इंद्रिय जगी है, इंद्रिय जिंदा है। क्योंकि रूह को भोजन देने के लिए, ग़िज़ा देने के लिए, आत्मा को भोजन देने के लिए, खुराक देने के लिए दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनियावी दौलत, दुनियावी ताकत, पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूजा पाठ से रूह नहीं भरेगी, सजदा नमाज से रूह नहीं भरेगी। आत्मा का भोजन, रूह की ग़िज़ा, पूजा पाठ से, रोज़ा नमाज से अगर भर जाती तो आलिमों की रूह भरी होती, पंडितों की रूह भरी होती, गुरुओं ज्ञानियों की रूह भरी होती, आत्मा भरी होती। मगर किसी की रूह नहीं भरी है। पूजा पाठ करने वाले की, सजदा नमाज करने वाले की, तिलावत करने वाले की, पाठ करने वाले की, यज्ञ हवन साधना तपस्या करने वालों की आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, रूह की प्यास नहीं बुझी, क्योंकि आत्मा को भोजन नहीं मिली, रूह को ग़िज़ा नहीं मिला। आत्मा का भोजन, रूह की ग़िज़ा मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है, प्रेम का भूखा भगवान। और प्रेम कहाँ है संसार में? मोहब्बत का भूखा खुदा। मोहब्बत कहाँ है दुनिया में? कहाँ मोहब्बत है, कहाँ प्रेम है?
तो भगवान ही भूखा है, मोहब्बत नहीं इसलिए। खुदा ही भूखा है, प्रेम नहीं इसलिए। तो जहाँ भगवान भूखा है वहाँ रूह भूखा क्यों नहीं रहेगी? जहाँ खुदा भूखा है वहाँ आत्मा भूखा क्यों नहीं रहेगी? जहाँ भोजन नहीं मिल रहा है भगवान को ही, जहाँ ग़िज़ा नहीं मिल रही है खुदा को ही, वहाँ आत्मा को, रूह को ग़िज़ा कहाँ से मिलेगी? तो भगवान है, उसे ग़िज़ा नहीं मिली तो चलेगा। खुदा तो खुदा है, उसको खुराक नहीं मिलेगी तो चलेगा। फिर भी वो भूखा है, भाव का भूखा भगवान, भूखा है प्रेम का भूखा भगवान, भूखा है मोहब्बत का भूखा है खुदा। मगर उसको मोहब्बत मिलती नहीं, उसको प्रेम मिलता नहीं। उसकी पेट बड़ी है, उसका पेट बड़ा है। अब उतना प्रेम उसको कहाँ से मिलेगा? कौन उतना प्रेम करेगा जिससे उसकी तृप्ति हो, जिससे उसकी पेट भरे, जिसकी उसकी प्यास बुझे, जिसकी उसके भूख मिटे? तो परमात्मा की भूख किसी एक के प्रेम करने से तो नहीं होगा, खुदा की भूख किसी एक की मोहब्बत करने से तो नहीं मिटेगा। मगर आत्मा की भूख, रूह की भूख मिट जाएगी। आत्मा की भूख, रूह की भूख मिट जाएगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा जैसा नहीं है, रूह खुदा के जैसा नहीं है, उसका पेट बड़ा नहीं है, वो बड़ा नहीं है। इसलिए आत्मा की प्यास बुझ सकती है, रूह की प्यास बुझ सकती है। आत्मा की प्यास रूह की प्यास बुझा सकते हैं। अपनी ही आत्मा, अपनी ही रूह की प्यास बुझाने के लिए आपको अपनी आत्मा से, अपनी रूह से प्रेम करना पड़ेगा। अपनी रूह से, अपनी आत्मा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा। आपकी मोहब्बत से रूह भरेगी, आपके प्रेम से आत्मा भरेगी। अब आपकी आत्मा भर जाए, आपकी रूह भर जाए, आपकी आत्मा भर जाए, आपकी रूह भर जाए, इसे बढ़कर क्या है? इसे बढ़कर क्या है? आत्मा भर जाए, रूह भर जाए, इससे बढ़कर क्या है? आपने अपने आत्मा को भर दिया, अपने रूह को भर दिया, इससे बढ़कर क्या है? जीवन भर, जिंदगी भर जो आपने किया, वो नफ्स के लिए किया, इंद्रिय के लिए किया, सेक्स जना के लिए किया, काम वासना के लिए किया, प्रेम के लिए नहीं किया, मोहब्बत के लिए नहीं किया। इसलिए रूह नहीं भरी, आत्मा नहीं भरा। जिंदगी भर, जीवन भर अगर प्रेम करते, मोहब्बत करते, तो आपकी आत्मा आपके प्रेम से, आपकी रूह आपकी मोहब्बत से भर जाती। आप अपने ही मोहब्बत से अपनी रूह को भर सकते हैं। कोई आपकी रूह को नहीं भर सकता है, कोई आपकी आत्मा को नहीं भर सकता है। आप सोचें कोई हमसे मोहब्बत करेगा तो मेरी रूह भर जाएगी, कोई हमसे प्रेम करेगा तो हमारी आत्मा भर जाएगी। नहीं, आपको अपनी आत्मा को भरने के लिए आत्मा से प्रेम करनी पड़ेगी, रूह को भरने के लिए रूह से प्रेम करना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी। आपकी आत्मा से प्रेम कोई दूसरा क्यों करेगा? आपकी रूह से मोहब्बत कोई दूसरा क्यों करेगा? आपकी रूह को, आपकी आत्मा को कोई दूसरा क्यों भरेगा? इसलिए आपको अपनी आत्मा को भरनी है तो आपको अपनी आत्मा से प्रेम करनी है। आपको अपनी रूह को भरनी है तो आपको अपने रूह से मोहब्बत करनी है। जैसे आप नफ्स से प्रेम करते हैं, नफ्स से मोहब्बत करते हैं, वो लज्जत देता है, वो मज़ा देता है, वो लज्जत देता है, वो मज़ा देता है। काम वासना में, सेक्स जना में आपको लज्जत मिलती है, मज़ा मिलता है। इसलिए आप नफ्स की गुलामी करते हैं, इंद्रिय की पूजा करते हैं, नफ्स परस्ती करते हैं। इसलिए 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 तो आत्मा को अगर भर देंगे, रूह को अगर भर देंगे तो आपको खुदा देगा। रूह भरेगा तो खुदा मिलेगा, आत्मा भरेगा तो खुदा मिलेगा। आत्मा के तृप्ति से भगवान मिलता है, रूह की तृप्ति से खुदा मिलता है। तो आप अपने आत्मा को, अपने रूह को अपने ही प्रेम से, अपने ही मोहब्बत से भर देंगे तो वो खुदा को पालेगा। उसका पेट्रोल उसमें भर दिए, उसकी पेट्रोल उसमें भर दिए, अब वो उड़ान भरेगा। पेट्रोल ही नहीं भरेंगे तो उड़ान कहाँ से भरेगा? जब आप उसको प्रेम से, मोहब्बत से भर देंगे तो उड़ान भरेगा, खुदा को पाएगा, खुदा को तलाशेगा। आपका काम है उससे मोहब्बत करके भर देना, प्रेम करके भर देना। उसका काम है खुदा को पाना, ईश्वर को पाना। और वो खुदा को पाकर दिखा देगा, ईश्वर को पाकर दिखा देगा। खुदा के पास जाकर दिखा देगा, ईश्वर के पास जाकर दिखा देगा। उसको खुदा मिल जाएगा, उसको भगवान मिल जाएगा। आपकी आत्मा को परमात्मा मिल जाएगा, आपकी रूह को खुदा मिल जाएगा। इससे बढ़कर क्या चाहिए? नफ्स को ग़िज़ा देते हैं, आपको मज़ा मिलता है, आपको ना मज़ा देता है।
इंद्री को भोजन देते हैं, वो आपको मज़ा देता है, स्वाद देता है, इसलिए आप सेक्स, जना, काम वासना में डूबे रहते हैं। मज़ा देता है, स्वाद देता है, लज्जत देता है इसलिए, मगर उससे खुदा नहीं मिलता, आपको खुदा नहीं देता। मगर रूह को ग़िज़ा देंगे, आत्मा को भोजन देंगे, तो आपको लज्जत नहीं देगा, मज़ा नहीं देगा, मगर खुदा दे देगा, आपको खुदा देगा। उसको खुदा मिलेगा, आपको खुदा मिलेगा। उसको भगवान मिलेगा, आपको भगवान मिलेगा। रूह को खुदा मिलेगा, आपको खुदा मिलेगा। आत्मा को परमात्मा मिलेगा, आपको परमात्मा मिलेगा। आत्मा परमात्मा से मिलेगा, आप परमात्मा से मिलेंगे। रूह खुदा से मिलेगा, आप खुदा से मिलेंगे। अब खुदा से मिलने का मजा और एक नारी को पुरुष से मिलने का मजा, एक स्त्री को पुरुष से मिलने का मजा, काम वासना का मजा, सेक्स, जना का मजा, दो शरीर के मिलने का मजा आप जानते हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलने का मजा, रूह से खुदा का मिलने का मजा आप नहीं जानते। तो रूह खुदा से मिलेगा, मजा आपको मिलेगा। ये शरीर शरीर से मिलता है, मजा आपको मिलता है। जिस्म जिस्म से मिलता है, लज्जत आपको मिलता है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा से मिलेगा, मजा आपको मिलेगा, खुशी आपको मिलेगी, आनंद आपको मिलेगा, सुख आपको मिलेगा, शांति आपको मिलेगी। तो इसी तरह से है कि आप चाहें तो अपनी रूह को खुदा से मिलाने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए उसको ग़िज़ा दे सकते, उसको खुराक दे सकते, उसको भर सकते, अपने ही प्रेम करके, अपने ही मोहब्बत करके। और आप अपने आत्मा से प्रेम नहीं करेंगे, रूह से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो फिर किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, खुदा से, परमात्मा से कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लज्जत के पीछे, मजा के पीछे भागते हैं, नशा के पीछे भागते हैं। लज्जत, मजा, नशा के पीछे भागते हैं, खुदा के पीछे नहीं, खुदा के पीछे नहीं। इसीलिए आप नफ्स परस्ती, इंद्र की पूजा, काम वासना, सेक्स, जना में डूबे रहते हैं। तो आपको अगर अपनी ही रूह का ख्याल नहीं, अपनी ही आत्मा का ख्याल नहीं, नफ्स की ख्याल है, इंद्री का ख्याल है, रूह की, आत्मा की कोई ख्याल नहीं, आपके भीतर रूह भूखी प्यासी है, आपके भीतर आत्मा भूखी प्यासी है। और नफ्स की पेट भरती है, नफ्स की भूख मिटती है, नफ्स को ग़िज़ा मिलती है, नफ्स को खुराक मिलती है, इंद्री को भोजन मिलती है, इंद्री को खुराक मिलती है, नफ्स मजबूत होती है, इंद्री मजबूत होती है। और आप मीटिंग करते हैं, सेक्स करते हैं, जना करते हैं, मिलन करते हैं। तो सोचिए आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप खुद ही सोचिए आप क्या करते हैं। जरा से सोच लीजिएगा तो आप बदल जाइएगा। सोच लीजिएगा कि मैं क्या करता हूँ, बदल जाइएगा। जहाँ सोच लीजिएगा अरे मैं क्या करता हूँ, बदल जाइएगा। फिर नफ्स के पीछे, इंद्री के पीछे, सेक्स, जना के पीछे, काम वासना के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि बुद्ध भी तो ऐसे ही थे। मगर जब सोच लिए तो भगवान के पीछे भाग गए। राज पाट, बीवी बच्चे, माँ बाप को छोड़ दिया, सदा मौज मस्ती सब छोड़ दिए और भगवान के पीछे, खुदा के पीछे भाग गए। तब ना वो भगवान को, खुदा को पाए। तो देखिए, जरा सा सोच लेने के बाद, जरा सा सोच लेने के बाद आपको बुरा लगने लगेगा। नफ्स परस्ती, इंद्र परस्ती, भोग, संभोग, जना, सेक्स, ये सब आपको बुरा लगने लगेगा। क्योंकि आप कर क्या रहे हैं? रूह को भरनी थी, रूह से मोहब्बत करनी थी, आप नफ्स से मोहब्बत करते हैं, नफ्स को भरते। आत्मा को भरनी थी, आत्मा से प्रेम करनी थी, और आप इंद्री से प्रेम करते हैं, इंद्री को भरते हैं। आप काम वासना से जना करते हैं। आपको प्रेम करनी थी, मोहब्बत करना तो वो भी अपने आत्मा से, अपनी रूह से, क्योंकि आत्मा को परमात्मा मिलता तो आपको परमात्मा मिलता। आत्मा का परमात्मा का मिलने का मजा आपको मिलता है, जैसे शरीर से शरीर के मिलने का मजा मिलता है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का मिलने का मजा आपको मिलेगा, और रूह खुदा के मिलने का मजा आपको मिलेगा। तो एक बार जरा सोच लीजिएगा तो बदल जाइएगा। सोचने से बदल जाएंगे। सोच ही तो मैंने, सोच ही में तो सब कुछ है। सोच ही तेरी हस्ती है,
बाकी सब गोश्त और हड्डी है। जहाँ सोच लेंगे गहराई से कि अरे मैं कर क्या रहा हूँ, इतनी सारी शक्ति बर्बाद कर दी काम वासना में, सेक्स जना में, इंद्रिय की गुलामी में, नफ्स की परस्तिश में, अपनी पूरी जीवन बर्बाद कर दी। अब बची कुची जो जीवन है अब हम बचा कर रखेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, ईश्वर के प्रेम में, खुदा की मोहब्बत में लगाएंगे। तो जब जागा तब सवेरा, जब जागा तब सवेरा, जो गया गया। खुदा ये नहीं मांगेगा कि इतना तुम बर्बाद कर चुके हो, जवानी बर्बाद कर चुके हो, अरे कम से कम बुढ़ापा में भी तो खुदा की तरफ जाओ, बुढ़ापती में भी तो खुदा की तरफ जाओ। बुढ़ापे में भी शादी करना चाहते, सेक्स जना करना चाहते, काम वासना करना चाहते, जवानी में किए ठीक है, अब बुढ़ापा में भी, बचपन में खेल कूद, जवानी में काम वासना, सेक्स जना, भोग संभोग, और बुढ़ापा में भी अभी तक उसी पर पड़े हुए, उसी पर लटके हुए। कम से कम बुढ़ापे में तो खुदा से मोहब्बत होनी चाहिए, भगवान से प्रेम, ईश्वर से प्रेम होनी चाहिए। तो बुढ़ापा में नहीं होगा तो क्या मरने के बाद होगा, मौत के बाद होगा, मृत्यु के बाद होगा, चिता में जलने के बाद होगा, कब्र में दफन होने के बाद होगा। जाग जाइए, जाग जाइए, इससे पहले कि मौत की गहरी नींद आ जाए, मौत की गहरी नींद आ जाए, इससे पहले जाग जाइए, इससे पहले जाग जाइए, वरना मौत की नींद, गहरी नींद आपको दबोच लेगी, आपको दबोच लेगी। तो जरा सा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं नफ्स के पीछे, इंद्री के पीछे, ख्वाहिश के पीछे, शौक के पीछे, इच्छा के पीछे, ईश्वर के पीछे, खुदा के पीछे नहीं, आत्मा के पीछे, परमात्मा के पीछे नहीं, रूह के पीछे, खुदा के पीछे नहीं। जिस आत्मा की वजह से जिंदा है, जिस रूह की वजह से जिंदा है, उसके पीछे आप कुछ खर्च नहीं करते, उसके ऊपर कुछ खर्च नहीं करते, उसको ग़िज़ा नहीं देते, उसको खुराक नहीं देते, उसको भोजन नहीं देते, उससे कोई महत्व, उसकी कोई अहमियत नहीं देते। जिस दिन निकल जाएगी उस दिन शरीर लाश बन जाएगी, इंद्री भी मर जाएगी, नफ्स भी मर जाएगी, आप भी मर जाएगी। तो रूह को, आत्मा को आप क्यों छोड़कर बैठे, रूह से, आत्मा से मुंह में उकर क्यों बैठे? जब तक आत्मा से आप नहीं मिलेंगे, परमात्मा नहीं मिलेगा, रूह से नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। जब तक आत्मा आपको नहीं मिलेगी, खुदा नहीं मिलेगा, रूह नहीं मिलेगी, खुदा नहीं मिलेगा। तो आत्मा मिलेगी प्रेम करने से, मोहब्बत करने से। उसको प्रेम मिलेगी तो आपसे आत्मा मिलेगा, उसको मोहब्बत मिलेगी तो आपसे रूह मिलेगा, आपसे आपकी रूह मिलेगी, आपसे आपका आत्मा मिलेगा। जब उसको मोहब्बत मिलेगी, प्रेम मिलेगा, तो आपकी आत्मा आपको मिलेगी, आपकी रूह आपको मिलेगा। अब आत्मा से बढ़कर आपको क्या मिलेगा, रूह से बढ़कर आपको क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगी, रूह नहीं मिलेगा, तो परमात्मा नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, रूह नहीं मिलेगी, आत्मा नहीं मिलेगा। रूह साथ साथ रहेगा मगर मिलेगा नहीं, आत्मा साथ साथ रहेगी मगर मिलेगा नहीं। जब तक उसे प्रेम नहीं मिलेगी तब तक वो आपको नहीं मिलेगा, जब तक उसको मोहब्बत नहीं मिलेगी तब तक आपको नहीं मिलेगा। आप जिसको प्रेम देंगे वो आपको मिलेगा, जिसको मोहब्बत देंगे वो आपको मिलेगा, जिसको भाव देंगे वो आपको मिलेगा। प्रेम ही नहीं देंगे, मोहब्बत ही नहीं देंगे, भाव ही नहीं देंगे तो आपको मिलेगा क्या? तो देखिए, ग़िज़ा उसकी मोहब्बत है, भोजन उसकी प्रेम है, और ये प्रेम परमात्मा का भी भोजन है, आत्मा का भी। ये ग़िज़ा रूह की भी है, खुदा की भी है। रूह भरेगी तो खुदा को मिलेगा, आत्मा भरेगी तो परमात्मा को मिलेगा, फिर आपको परमात्मा भी मिलेगा, आत्मा के साथ साथ खुदा भी मिलेगा, रूह के साथ साथ। तो कौन समझाएगा आपको? कौन समझाएगा? कोई नहीं समझाएगा। एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु ही समझाएगा। ये मौलवी, ये पंडित, ये गुरु, ये ज्ञानी, ये धार्मिक, ये मजहबी, ये लोग तो खुद ही डूबे हुए हैं। उन पर हमदर्दी का नजर डालने वाला खुद ही डूब जाएगा। तो खुद ही नशे में, मौज मस्ती में, सेक्स जना, काम वासना में भरे हुए। वो ईश्वर से, खुदा से मोहब्बत नहीं करते, आत्मा से प्रेम नहीं करते, रूह से मोहब्बत नहीं करते। उनकी रूह प्यासी है मोहब्बत की, उनकी आत्मा प्यासी है प्रेम की।